हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे प्रतिशत के प्रश्नों की। परसेंटेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, परीक्षा में यही प्रश्न पूछे जाते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, कोई आदमी अपनी मुद्रा का 20% खो देता है, शेष मुद्रा का 25% खर्च करने के बाद उसके पास 480 रुपये बच जाते हैं, तो उसके पास कितनी मुद्रा राशि थी। ठीक है, कितनी मुद्रा राशि थी ये आपको बताना है। तो देखिए, कोई आदमी अपने मुद्रा का, वो मुद्रा आपको पता है? बिल्कुल भी नहीं पता। जब नहीं पता तो आप मुद्रा को उसको एक्स मान लीजिए। कोई राशि कितनी है नहीं पता, उसको आपने एक्स मान लीजिए। अब इस राशि का उसने क्या कर दिया, 20% खो दिया। भाई 20% खो देगा तो कितना बचेगा? 80% ही तो बचेगा। इतनी बात दोस्तों क्लियर है। 80% बचा। फिर क्या कह रहा है कि 25% खर्च करने के बाद अपनी शेष मुद्रा का, ये क्या है दोस्तों, शेष मुद्रा बची है, इसका क्या करता है वो 25% खर्च करता है। तो अपने आप में ये क्या होगी, 100% होगी। इसमें से 25% खर्च कर देगा तो कितनी बचेगी? 75% बचेगी। ठीक है, बराबर कितने हैं? 480 के हैं। ठीक है, उसके पास कितने रुपए बच जाते हैं? 480 रुपये बच जाते हैं। तो उसके पास कितनी मुद्रा थी, एक्स का मान हमको बताना है। क्लियर? बहुत आसान है दोस्तों। अब तो इसमें आप कुछ भी नहीं है कर सकते हैं। एक्स का मान लिखिए इनटू 80 का मतलब क्या है? 80 का मतलब आप जानते हैं, 80 का मतलब कितना होता है? 4/5 होता है। कैसे होता है दोस्तों? देखिए, आप जानते हैं ये 80% है। परसेंट का मतलब क्या होता है? बटे में 100। अब मैं इसे 20 से कटाऊंगा, 4 बार में 20 से कटाऊंगा 5 बार में, तो 4/5 नहीं हो जाएगा? तो 80% को आप क्या लिख सकते हैं? 4/5 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। इनटू 75 को भी आप क्या लिख सकते हैं? 25 से 25 तिरिक का 75, 25 चौके 100, तो ये 3/4 हो जाएगा। क्लियर? बराबर कितने? 480 के हैं। बस इसी को कटा के सॉल्व कर लेना है, आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। यहां पर देखिए, मैं इसे कटाऊंगा, 4 तिरिक का कितना हो जाएगा? 12। पहले दोनों का मैंने मल्टीप्लाई किया ऊपर बार, 4 तिरिक का 12। अब 12 से कटाऊंगा 48 को, क्या कटेगा? बिल्कुल कटेगा। 12 दूनी 24, 24 चौके 48, 12 चौके 48, 4 बार में कट गया, एक ही जीरो मतलब 40। ठीक है, नीचे का मल्टीप्लाई करूं, 5 चौके कितना हो जाएगा? 20। अब 20 का मल्टीप्लाई 4 से हो तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी का कितना हो जाएगा? ये 8, 1 0 2 0 800। तो एक्स का मान आपका निकल के आ गया, कितना है? 800 है। ठीक है, वो मुद्रा राशि कितनी थी? वो मुद्रा राशि कितनी थी? 800 रुपये थी। 800 कहाँ दे रखा है? सी ऑप्शन में। ये आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि सभी को समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ेगा, बस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि है, धनराशि लेकिन पता नहीं है कितनी है, कुछ धनराशि है, तो उसको आप क्या करेंगे? एक्स मान लेंगे। ठीक है, उस धनराशि का क्या करता है वो? 20% एक वस्तु को खरीदने में खर्च कर देता है। भाई 20% खर्च कर दिया तो कितना बचेगा? आप बोलेंगे 80% बचेगा। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं, 80% बचा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि 5% परिवहन पर। भाई 5% उसने कहाँ कर दिया? परिवहन पर खर्च कर दिया। तो 5% उसने परिवहन पर खर्च कर दिया तो कितना बचा? 95% बचा। भाई 100 है, 100 में से 5% खरेगा तो 95% बचेगा। फिर क्या कह रहा है कि 120 रुपये उसने दान कर दिए। 120 रुपये वो क्या कर देता? दान कर देता। दान कर रहा है ना, खर्च कर रहा है, तो इसका मतलब माइनस आएगा। ठीक है, बराबर कितने हैं उसके पास? 1400 रुपये हैं। उसके बाद बराबर कितने रुपए बचते हैं? 1400 रुपये बचते हैं। अब इसी को देखिए सॉल्व कर लेंगे, आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको अच्छे तरीके से मालूम हो गया कि 80% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? एक्स इंटू 80 को आप क्या लिख सकते हैं? 4/5, पिछले क्वेश्चन में समझा दिया। इंटू 19% का मतलब क्या है? 95% का मतलब है 19/20 रख सकते हैं आप। देखिए 95% का मतलब क्या है? 95/100। 5 से कटाएंगे 95 को 19 बार में, 5 से 100 को कटाएंगे 20 बार में। क्लियर? बराबर ये माइनस का 120 है, बराबर के इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 1400 में 120 और ऐड हो जाएगा तो ये कितना सौ हो जाएगा? ये हो जाएगा 1520। सबकी समझ में यहां तक तो बात आ रही है। अब देखिए 19 से 152 पूरा पूरा कटता है 8 बार में। 19 अट्ठे 152 और एक ही जीरो, तो एक 80 बार में पूरा पूरा कट गया। क्लियर यहां तक बात? 4 से कटाऊंगा मैं 80 को, ये कटेगा 20 बार में। 5 का मल्टीप्लाई 20 से कर दूं दोस्तों, ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और 100 का मल्टीप्लाई कितने से? 20 से कर दूंगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 2 1 कम 2, 2 जीरो और 1 जीरो कितना हो जाएगा? 3 जीरो, मतलब 2000।
एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 2000 आ गई एक्स की वैल्यू। एक्स का मान कितना आ गया, एक्स का मान आ गया दोस्तों आपका 2000। इतनी बात समझ में आई। अब प्रश्न में क्या पूछा है उसे सॉल्व करना है। प्रश्न में पूछ रहा है कि उसके द्वारा परिवहन पर किया गया खर्च कितना था। भाई परिवहन पर कितना खर्च किया उसने, 5%। राशि कितनी है आपकी 2000, एक्स का मान आपको पता चल गया 2000 है, ठीक है। तो 2000 लिखेंगे इनटू 20% उसने क्या किया, वस्तु खरीदने में खर्च, तो 80% बचा। कितना बचा दोस्तों, 80%। परसेंट का मतलब बटे में 100। इतनी बात क्लियर है। इनटू 5% क्या है, परिवहन पर खर्च, तो 5% का मतलब बटे में 100। ये बात आपको मालूम है। तो 2 जीरो और 2 जीरो 4 हैं, तो 4 से क्या होगा, ये 4 जीरो कट जाएंगे, 3 ये कट गए, चौथा ये कट गया, ठीक है। ये 4 जीरो थे तो मैंने 4 जीरो कटा दिए। 2 अट्ठे 16, 16 पच्चे कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 80 हो जाएगा। तो परिवहन पर उसने कितना रुपया खर्च किया, 80 रुपया उसने परिवहन पर खर्च किया। डी ऑप्शन में दे रखा है 80, ये आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन लेकर के आया हूं दोस्तों, अच्छे तरीके से समझाऊंगा, अंत तक जरूर देखना। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राम ने अपनी आय का 4% दान कर दिया, शेष का 10% बैंक में जमा कर दिया। अब यदि उसके पास 8640 रुपये बचे हों तो उसकी आय कितनी है। राम अपनी आय का नहीं पता उसकी आय कितनी है, हमको आय ही तो पता करने, नहीं पता उसकी आय कितनी है तो हम एक्स मान लेते हैं। अपनी आय का वो क्या करता है, 4% दान कर देता है, तो उसकी जो भी आय होगी 100% होगी, उसमें से 4% दान कर दिया, इसका मतलब कितना बचा, 96% बचा, ठीक है। उसमें से क्या करता है, 10% बैंक में जमा कर देता है। अब देखिए दोस्तों, जब 10% बैंक में जमा कर देगा तो 90% बचेगा, ठीक है। लेकिन अब उसके पास कितने रुपए बचे हैं, 8640 रुपये, 8640 रुपये उसके पास बचे हैं। अब यहाँ पर बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक्स इंटू, देखिए यहाँ पर क्या है, 96%। 96% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 24/25, ठीक है। इंटू 90 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो क्या होती है, 9/10 होती है। कैसे होती है दोस्तों, देखिए 96/100% का मतलब बटे में 100। तो मैं इसे देखिए 4 से कटाऊंगा, तो 4 से कटाऊंगा इसको 24 बार में, 4 से कटाऊंगा 100 को 25 बार में। इस तरीके से दोस्तों ये आपकी 24/25 आती है, ठीक है। 90% का मतलब 90/100, तो 10 से 90 को कटाऊंगा 9 बार में, 10 से 100 को कटाऊंगा 10 बार में, तो 9/10। इस तरीके से आती है ये वैल्यू। बराबर में कितना, 8640। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 9 से कटाऊंगा ये पूरा पूरा कटेगा, 9 9 का 81, 5 बचेगा 54, 9 छिक्के 54 और 1 ही जीरो। अब 24 से 24 चौके 96 कटेगा, पूरा पूरा 1 ही जीरो मतलब 40, ठीक है। अब 25 का मल्टीप्लाई मैं 4 से करूंगा तो 25 चौके कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और 1 ही जीरो मतलब 1000। अब गुने में कितना है दोस्तों, 10 भी तो है, तो गुना 10 और कर दीजिए, तो 1 जीरो इसमें और बढ़ जाएगा, 1 2 3 जीरो ये हो गए, 1 ही जीरो 4। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 10,000। ये आपका आंसर आ गया। उसकी आय पूछ रहा था कितनी है, 10,000 है, और ये दे रखा है 10,000 कहाँ, डी ऑप्शन में। सबकी समझ में सवाल बहुत अच्छे से दोस्तों आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राम अपनी आय का 20% मकान किराए पर खर्च किया, शेष का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च किया। यदि उनकी बचत 1800 रुपये की हो तो उनकी कुल आय कितनी है। आय पूछ रहा है तो नहीं पता आय कितनी है, तो मुझे एक्स मान लेते हैं। उसने क्या किया, अपनी आय का 20% मकान पर खर्च कर दिया, तो 80% बचा, ठीक है, 80% बचा। 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च किया, तो 100 में से 70 खर्च कर दिया तो 30% बचा। और रुपए में कितना बचा है उसके पास, 1800 रुपये बचा है। सॉल्व कर लीजिए दोस्तों इसी को। एक्स इंटू 80% का मतलब आप जानते हैं 4/5, ठीक है, इंटू 30% का मतलब आप जानते हैं दोस्तों, देखिए 30% का मतलब बटे में 100, 1 जीरो से 1 जीरो कटाऊंगा, 3/10 तो बचा, तो 3/10 होता है 30% की फ्रैक्शन वैल्यू, बराबर कितना, 1800। सॉल्व कर लीजिए दोस्तों, बस आगे आपके प्रश्न का सही आंसर। देखिए यहाँ पर मैं कटाऊंगा 3 से, 3 छिक्के 18 कटेगा, 2 जीरो मतलब 600, क्लियर, 600 कट गया। अब यहाँ पर मैं 4 से कटाऊंगा 600 को, तो कटेगा 4 एकम 4, 2 बचेगा 20, 4 पंजे 20 और 1 ही जीरो 150 बार में 4 से ये कट गया, ठीक है। अब 5 का मल्टीप्लाई 10 से करूंगा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और 50 का मल्टीप्लाई कर दो इतने से, 15 कितना, 75 हो जाएगा, 1 जीरो 2 जीरो हो जाएंगे 7500। तो एक्स कितना आ गया आपका, उसकी आय कितनी है दोस्तों, उसकी आय है 7500 रुपये।
कहाँ दे रखा है? बी ऑप्शन में। ये आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। कोई भी कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा लग रहा है तो वो भी बताइए कि सर आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, कभी भी कोई गलती नहीं करते। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में पास हुए, 70% हिंदी में और 40% दोनों में, तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, ऐसे प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको दोनों ही बता देता हूँ, अनुत्तीर्ण की पूछे चाहे उत्तीर्ण की पूछे, पास की पूछे चाहे फेल की। अगर देखिए पास की पूछता है, क्या पूछता है? पास की पूछता है, तो सभी को पास बना लीजिए। ये भी पास प्लस फिर से पास, 2 सब्जेक्ट हो गए, फिर दोनों में वो पास हो रहे हैं तो माइनस का क्या करेंगे? आप पास कर देंगे। ठीक है, याद रखिएगा। अगर फेल का पूछा जाता है, फेल का, तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर भी आपको फेल रखना है। ठीक है, प्लस यहाँ पर भी आपको फेल रखना है, माइनस दोनों को आप फेल कर दीजिए। ठीक है, पहले दोनों को पास करके माइनस पास, फिर दोनों को फेल करके माइनस फेल। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है उसको देखिए। यहाँ पर क्या पूछ रहा है दोस्तों, उसको आपको देखना है। यहाँ पर क्या कह रहा है? यहाँ पर कह रहा है 60% छात्र अंग्रेजी में पास हो रहे हैं। पास वाला है, मैं यहाँ पर पास लिखता हूँ। ठीक है, अब देखिए 60% छात्र अंग्रेजी में पास, 60% छात्र अंग्रेजी में पास। ठीक है, 60%, प्लस का साइन प्लस। 70% हिंदी में, यहाँ पर पास है 70% हिंदी में। अब मैं क्या करूँगा? माइनस का साइन है माइनस, पास दोनों में दे रखा है ना, दोनों में कितना दे रखा है? 40% पास, तो माइनस का दोनों में 40% पास कर दूंगा। अब मैं सबको जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 60 और 70 130, माइनस का कितना? 40। 130 में से 40 को घटा दूंगा, कितना बचेगा? 90 बचेगा। ये मैं क्या निकाल रहा हूँ? पास ही तो निकाल रहा हूँ, पास को ही तो सॉल्व करूंगा। तो पास दोस्तों कितने हुए? 90% पास हुए। अब कोई भी परीक्षा हो, स्टूडेंट की संख्या उसमें 100% होती है। 100% में से दोस्तों आपके जब 90% पास हुए हैं तो फेल कितने होंगे? 10% फेल। 90% दोस्तों जब पास हो गए तो फेल कितने हो जाएंगे? 10% फेल। क्या पूछ रहा है? अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या, अनुत्तीर्ण मतलब फेल, तो फेल कितने हुए हैं दोस्तों? 10%। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी की समझ में बात बहुत अच्छे से आ गई होगी। कभी भी इन प्रश्नों में अब आपको गलती नहीं करनी है। अब देखेंगे एक और प्रश्न, जिससे क्या होगा और अच्छे तरीके से आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी तथा 42% अंग्रेजी में फेल हुए। ये फेल होने वाला है, तो यहाँ पर दोस्तों मैं लिख देता हूँ, पहले की तरह हमको फेल वाला निकालना है। मैं यहाँ पर भी फेल लिखूँगा, ठीक है, प्लस यहाँ पर भी फेल लिखूँगा, ठीक है, फिर माइनस कर दूंगा दोनों को फेल। यही तो मैंने बताया था कंसेप्ट, समझ में आ गया। तो हमको क्या करना? फेल वाला निकाल लेना है। पहले कितने फेल हुए हैं? 52% फेल हुए हैं, तो मैं यहाँ पर 52% लिख दूंगा, प्लस फिर कितने? 42% फेल हुए हैं, तो मैं 42%। दोनों मिलाकर कितने फेल हुए हैं? दोनों में मिलाकर 17% दोस्तों फेल हो रहे हैं। 52 और 42 को जोड़िए, 2 और 2 कितना? 4, 5 और 4 9, 94% दोस्तों क्या है यहाँ पर? दोनों को मैंने जोड़ लिया। माइनस कितना करूँगा? 17% दोस्तों माइनस करूँगा। ठीक है, ये मैं फेल निकाल रहा हूँ, याद रखिएगा। 94 में से माइनस कर दीजिए 17 को, 94 से माइनस करेंगे 17 तो कितना बचेगा? आप बोलेंगे सर 77% बचेगा। ये मैं क्या निकाल रहा हूँ? ये फेल ही तो निकाल रहा हूँ। तो इसका मतलब 77% क्या होंगे? फेल होंगे। कोई भी परीक्षा होगी उसमें स्टूडेंट की संख्या अपने आप में 100%। अब 100 में से कितने दोस्तों? 77% आपके जब फेल हो गए, क्या हो गए? फेल 77। तो पास कितने हुए? 23% पास हुए। समझ में आई बात? पूछा क्या है उसने? उसने पूछा है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए। पास का पूछ रहा है ना, तो पास कितने हो रहे हैं? 23%। कहाँ दे रखा है? आप बोलेंगे सर सी ऑप्शन में दे रखा है। ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर। कभी भी गलती आपको नहीं करनी। समझ में आ रही है दोस्तों बात? कभी भी गलती आपको इन प्रश्नों में नहीं करनी। वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा आपके पास, अगर आप बेल आइकन का बटन दबा देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, और परीक्षा में
यही प्रश्न पूछे जाते हैं। आप पिछले क्वेश्चन को उठा करके देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।